नमस्कार दोस्तों, एमडी स्मार्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सीबीएसई ने 12वीं के रिजल्ट को लेकर एक नई लेटेस्ट अपडेट दी है। 12वीं के रिजल्ट के लिए जो फॉर्मूला तैयार किया है उस पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग चुकी है और नतीजे हैं जो 31 जुलाई तक जारी हो जाएंगे। सीबीएसई ने कहा है 3 साल के औसत के आधार पर तैयार होगी मार्कशीट। 12वीं के फॉर्मूले पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर, नतीजे 31 जुलाई तक जारी हो जाएंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के नतीजों के लिए पेश किए गए फॉर्मूले पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है। रिजल्ट 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा में मिले अंकों के आधार पर तैयार होगा। अंकों का बंटवारा 30-30-40 के आधार पर होगा। न्यायाधीश AM खानविलकर और न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ के समक्ष सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल ने बताया कि 12वीं बोर्ड के नतीजे 31 जुलाई तक जारी कर दिए जाएंगे। परीक्षा रद्द करने की मांग पर सुनवाई टली। सुप्रीम कोर्ट में दायर असम, पंजाब, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश में 12वीं की परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई 21 जून तक टाल दी गई है। 28 में से 18 राज्यों ने परीक्षा रद्द की है, वह 6 पहले ही परीक्षा करवा चुके हैं। CISCE 6 वर्ष का प्रदर्शन भी आधार होगा। काउंसलिंग फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जाम CISCE ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि 12वीं के नतीजे जारी करने में छात्र के पिछले 6 वर्षों के अंकों को भी प्रदर्शन का आधार बनाया जाएगा। साथ ही CISCE ने स्पष्ट किया है कि 10वीं, 11वीं और 12वीं के अंकों को भी फाइनल अंकों में शामिल किया जाएगा। 3 कक्षाओं के अंकों के प्रतिशत से तय होगा परिणाम। दोस्तों, 10वीं क्लास के 30%, 11वीं क्लास के 30% और 12वीं क्लास के 40%। 10वीं क्लास से 30% टॉप 3 विषय जिनमें सबसे ज़्यादा अंक आए हों। 11वीं क्लास से 30% फाइनल परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों का औसत और 12वीं प्री बोर्ड से 40% अंक यूनिट टेस्ट और मिड टर्म परीक्षा के आधार पर नंबर दिए जाएंगे। फाइनल नतीजों में प्रैक्टिकल में दिए अंक जैसे हैं वैसे ही लिए जाएंगे। यूँ समझे थ्योरी प्रैक्टिकल के अंक 30-30-40 फॉर्मूले के इस टेबल के आधार पर समझा जा सकता है, जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल के अंकों का ब्रेकअप है। ऐसे होगी अंकों की पाठशाला। 13 सदस्यों की समिति ने तैयार किया है फॉर्मूला। स्कूलों को 28 जून तक करने होंगे अपलोड नंबर। स्कूल प्रिंसिपल, स्कूल के 2 वरिष्ठ शिक्षक और पड़ोस के स्कूल के 2 शिक्षक मॉडरेशन कमेटी में शामिल है। सरकारी पक्ष का तर्क है, अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल ने कहा 10वीं बोर्ड परीक्षा और 11वीं 12वीं के विषय अलग अलग होते हैं, इसलिए हमने 10वीं, 11वीं और 12वीं को आधार बनाया। फॉर्मूले संतुष्ट। हम कुल मिलाकर 12वीं बोर्ड के नतीजों के लिए बनाए गए फॉर्मूले संतुष्ट हैं, लेकिन विवाद के निपटारे, नतीजों की घोषणा और लिखित परीक्षा के बारे में और स्पष्टीकरण जरूरी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। 12वीं के नतीजों से जुड़े सवाल क्या है? थ्योरी विषयों की गणना कैसे होगी? 12वीं कक्षा के परिणाम के लिए कमेटी प्री बोर्ड अथवा पूरे वर्ष के दौरान ली गई परीक्षाओं के अंकों के आधार पर गणना करेगी। 10वीं और 11वीं के अंकों के फॉर्मूले के आधार पर गणना होगी। यदि छात्र पास नहीं होता है तो एक विषय में पास नहीं होने वाले छात्रों को कंपार्टमेंट श्रेणी में रखा जाएगा। नतीजों की घोषणा के बाद उन्हें परीक्षा देने का मौका मिलेगा। एक से ज़्यादा विषयों में पास नहीं होने पर कक्षा रिपीट करने की श्रेणी में रखा जाएगा। जो छात्र गणना संतुष्ट नहीं वो क्या करेंगे? इस फॉर्मूले के आधार पर अपने परीक्षा नतीजों से संतुष्ट नहीं होने वाले छात्रों के पास कोविड के हालात सुधरने पर लिखित परीक्षा दे सकेंगे। ये विकल्प उनके पास मौजूद रहेगा। लिखित परीक्षा में पाए गए अंक ही फाइनल अंक माने जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारे आगे आने वाली वे ऐसी जानकारियों की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।